हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ, तो जो भी वीडियो अगर आपसे छूट जाती है ना तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का पहले नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर 0 और -1 और 2 दिया गया है ना। तो जहाँ जहाँ पर एक्स दिया गया है उसके जगह एक बार हम जीरो रखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले को। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले नंबर को बनाते हैं, उल्टा ही लिख दिए हैं, ऐसे करके लिखना है। देखिए, पहले का पहला में ना एक्स बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या है, प्रश्न लिखिएगा पहले। 5x - 4x² +3। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर 0 था, 5x के जगह पर 0 -4 x के जगह पर 0 का वर्ग +3। 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 का वर्ग 0, 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0 +3। तो फ्रेंड्स आगे कितना भी 0 रहे, एक बार यहाँ पर 3 बचा है तो आंसर हमारा 3 ही हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा देखेंगे। प्रश्न तो यही रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार -1 रखना है, तो लिखेंगे 5 x के जगह -1, ये माइनस प्रश्न में है। 4 x के जगह पर क्या रखेंगे, -1, -1 का वर्ग +3। 5 में एक -1 से गुणा करेंगे तो -5। एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देगा ना कि -4 रहेगा, लेकिन 1 का वर्ग जब करते हैं ना, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पर -1 का वर्ग किए, तो -1 गुने -1 2 बार लिखा गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक का एक प्लस में आता है। ठीक है, तो ये इसलिए फ्रेंड्स ये वाला ना हमारा प्लस में एक आएगा। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे +3। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो -5, -4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4 +3। -4 -5 -4 आ जाएगा -9 अब +3। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला माइनस माइनस प्लस होता है ना, 5 4 9 जो बड़ा रहता है उसका साइन लगाते हैं, बड़ा 5 है आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 3 जाएगा 6, बड़ा 9 है, 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए तीसरा में देखिएगा ना, x बराबर 2 है ना, तो 5 x की जगह पर रखेंगे 2 -4 x² यानी 2 का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर लिखिएगा 3। ठीक है ना। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, -2 का वर्ग 4, और 4 में 4 से गुणा करिएगा तो 16 +3। देखिए 10 और 3 प्लस में है तो 10 और 3 13, और माइनस में 16, 16 में से 13 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 आएगा। बड़ा 13 है कि 16, तो 16, 16 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से पहले का तीनों प्रश्न हमने सोल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अगर अभी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे पर। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0 और 1 और 2। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक से यहाँ पर एक बार 0 रखे थे, एक बार 1 एक बार 2। यहाँ पर हर एक प्रश्न में फ्रेंड्स एक बार 0 1 और 2 रख करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले पहला नंबर को सॉल्व करेंगे, दूसरा का पहला। बोला गया p बाई बराबर बाई के स्क्वायर माइनस बाई अब +9। जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक बार रखना है 0, फिर 1 और 2। यहाँ पर लिख लें p बराबर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए बाई का वर्ग है ना, अब p बरा यहाँ पर देखेंगे p 0 रखना है, फिर यहाँ पर 1 रखना है, फिर यहाँ पर 2 रखना है, यही ना। तो p बाई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं p, यहाँ पर 0, फिर बाई है तो बाई की जगह पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रखिएगा 0, फिर यहाँ पर -22 है तो क्या रखेंगे 0, एक का एक ही रहेगा, यही ना। 0 का वर्ग करेंगे 0 -0 +1, तो फिर से 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है। अब फिर से 0 हमने रख लिया है, अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे तो 1। चलिए अब फिर यहाँ पर 0 की जगह 1, बाई है फ्रेंड्स 1 का वर्ग, माइनस बाई की जगह पर 1 +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 -1 +1, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा फ्रेंड्स सिर्फ प्लस में 1। आपका ये भी सॉल्व हो गया है, 1 नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम दूसरे को। यहाँ पर बाई की जगह पर 2 रखना था, पी बाई की जगह पर 2 बराबर 2 का वर्ग -2 +1। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 -2 +1, यही ना आएगा। 4 प्लस में है 1 प्लस में है तो 4 1 5 -2, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3।
अभी फ्रेंड्स ये हमने 2 भी रख लिया है। यही फ्रेंड्स रख कर चेक करना है तो एक बार आंसर आएगा एक बार आंसर आएगा एक, अब फिर एक बार आंसर आएगा 3। यानी कि फ्रेंड्स एक ही प्रश्न में आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 प्रश्न सोल्व करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है ना, तो जस्ट इस प्रकार से ही यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा नंबर में, दूसरा में है यहाँ पर पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस में 2 टी का वर्ग माइनस में टी का क्यूब। रखना फ्रेंड्स सब में यही चीज, पी है ना तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, देखिए इसको भी फिर से सेम टू सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर एक ही जैसा है। यहाँ पर पी के जगह पर 0, ये पी टी है, यहाँ पर टी के जगह पर 0, फिर 2 टी के जगह पर 0 प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पर रखे हैं। यह आ जाएगा हमारा 2, 0 है तो नहीं नहीं लिखेंगे, 2 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 का क्यूब करेंगे तो 0, सब 0 ही रहेगा तो डायरेक्ट आंसर हम 2 ही रहने देंगे। ठीक है, अब एक रखना है, 0 की जगह पर 1 रखेंगे, 2 टी की जगह पर यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 2 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब, यही ना है। देखिएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 का वर्ग 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 का क्यूब है माइनस में तो माइनस आएगा, 3 और 2 5 आएगा फ्रेंड्स, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो एक आंसर 4 ले आए हैं। अब इसके बाद में 2 रखना है, ये फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सभी का जगह पर क्या रख देते हैं 2, तो रखिए यहाँ पर 2, तो देखिएगा 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, पी 2 बराबर, ये तो 2 रहेगा ही, टी के जगह पर 2 प्लस 2 टी का वर्ग है तो 2 का वर्ग प्लस में टी का क्यूब का 2 का, अच्छा प्लस में नहीं फ्रेंड्स माइनस में, तो ये हम पर माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 का वर्ग 4 ना, 4 दूनी के 8 माइनस 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा। कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, वही 8 हम लिखे हैं। ठीक है, प्लस 8 से माइनस 8 कट जाएगा और 2 और 2 प्लस में बचेगा तो 2 और 2 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे ना तो ये हम एक आंसर, एक 2 और एक 3, तीनों फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निकाल दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आप बताएंगे, पहला हमने हल करा दिया, दूसरा हल करा दिया, देखिए तीसरा चौथा अब आप खुद से यहाँ पर नहीं बना लीजिएगा, अगर नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा और बता देते हैं। देखिएगा तीसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर पी एक्स, एक्स का क्यूब, रखना क्या है, पी बराबर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है ना, अब फ्रेंड्स एक्स के जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे, पी 0 एक्स का क्यूब यानी 0 का क्यूब तो क्या आएगा 0, पी 1 रखेंगे, अब एक्स के जगह पर 1 यानी 1 का क्यूब तो क्या आएगा 1। उसी प्रकार से फ्रेंड्स पी यहाँ पर हम 2 रखेंगे बराबर 2 का क्यूब, एक से यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8। तो फ्रेंड्स एक आंसर 0, एक आंसर आएगा 1, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब फ्रेंड्स चौथा नंबर आप खुद से यहाँ पर जरूर बना लेंगे, है ना, एक बार 0 रखिएगा यहाँ यहाँ, फिर एक बार 1 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे। आंसर फ्रेंड्स हम ऐसे ही बता दें, एक बार यहाँ पर 0 रखिएगा ना, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में कि ये प्लस में, फिर गुना करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा -1, एक रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना, एक एक 2 आ जाएगा, तो 2 में फ्रेंड्स 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। एक बार 2 रखेंगे, 2 में से एक घटाएंगे तो 2, फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और 3 एक गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर -1 0 और 3 आएगा। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स आंसर आप खुद से बना करके फोटो खींच करके हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिएगा। ठीक है, नहीं तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम समझा ही देते, जब 3 प्रश्न बता ही दिए तो इसको क्यों छोड़े, फिर आप सब लोग बोलेगा कि नहीं आप खुद ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पी एक्स बराबर x-1, वैसे तो फ्रेंड्स हमने समझा ही दिया था, बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप में से कई स्टूडेंट यहाँ पर समझ गए होंगे, कितना का फ्रेंड्स समझ में नहीं आया होगा, है ना, तो हमें तो यहाँ पर सभी को एक साथ लेकर चलना है ना। तो पहले 0 रखेंगे पी बराबर ये x बराबर 0, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार 0 -1, एक बार 0 +1 आएगा। तो देखिए 0 में से -1 को यहाँ पर फ्रेंड्स घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे -1 ही रहेगा, लिखेंगे यहाँ पर -1, और 0 +1 यहाँ पर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये फ्रेंड्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो आप घेर सकते हैं, नहीं तो ये गुना में आता है। ठीक है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में फ्रेंड्स 1 से गुना करेंगे माइनस में तो -1 ही ना आएगा, एक आंसर। दूसरा आंसर देखेंगे, अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 रखेंगे, एक से यहाँ पर 1, तो 1 -1 हो जाएगा,
एक से जगह पर एक रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 जीरो, गुना 1 1 2, 2 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। तो दूसरा आंसर फ्रेंड्स हमारा ये आ चुका है। तीसरा देखेंगे पी, एक्स की जगह पर 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे ना, तो एक्स माइनस, पहले क्वेश्चन ही लिख देते, x - 1 x + 1। अब देखेंगे एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 1, ये हो जाएगा 2 + 1, जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, गुना 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स बताइए, क्या हम इसको छोड़ देते तो आप नहीं बना लेते हैं? लेकिन फ्रेंड्स कई स्टूडेंट फिर यहाँ पर बोलने लगते हैं कि सर आप बार बार ऐसे ही करते हैं, हमेशा 1 2 प्रश्न छोड़िए देते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये बता दिए हैं। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरा नंबर में बोला गया ना, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। कैसे यहाँ पर सत्यापित करेंगे? तो एक्स बराबर जो मान यहाँ पर दिया गया है ना, -1/3, ये एक से यहाँ पर रख करके चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले नंबर प्रश्न को लिखेंगे, तीसरा का पहला। बोला गया था ना Px = 3x + 1। अच्छा, एक्स के जगह पर -1/3 रखना, जस्ट यही ना। तब पी, एक्स के जगह पर यहाँ पर रख देंगे -1/3, ये फ्रेंड्स 3 एक्स के जगह पर रखेंगे -1/3 +1, यही ना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आप देखेंगे ना, तो ये वाला 3 से ये वाला 3 हमारा कट रहा है गुना में, ये बचेगा क्या यहाँ पर -1, इधर बचेगा +1, अब -1 का +1 क्या हो जाएगा, 0। अब फ्रेंड्स प्रश्न में ना यहाँ पर देखेंगे, बोला यही ना गया था कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो फ्रेंड्स एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे, एक्स बराबर क्या रखे थे, -1/3 ना, तो -1/3 बहुपद, बहुपद क्या था, 3x + 1 का एक शून्यक है। ये फ्रेंड्स तो सभी में आप यहाँ पर खुद से लिखिएगा, अब हम इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, शून्यक रहेगा तो शून्यक है, नहीं रहेगा तो शून्यक नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में ये फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स बराबर क्या है, 4/5 ना, तब पी एक्स करेगा 4/5 बराबर 5 गुने एक्स के जगह पर 4/5, अब माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर पाई है तो माइनस में हम यहाँ पर पाई लिख लेंगे। बताएंगे क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, जैसा प्रश्न में था वैसा ही लिखे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये 5 से फ्रेंड्स ये वाला 5 हमारा कट जाएगा ना। अब ये वाला बच जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से 4, यहाँ से बच जाएगा माइनस में पाई। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्व होगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 0, तो 0 आया है तो नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स आप ये इतना पूरा लिखने के बाद लिखिएगा ना कि एक शून्यक नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं शून्यक नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर ना Px, अच्छा एक्स के जगह पर फ्रेंड्स क्या रखना है, एक बार एक्स एक बार, अच्छा एक बार एक बार -1 ना, यानी एक बार -1 रखना है, ये दोनों को रखना है। प्रश्न लिख लेते हैं P, एक बार पहले एक रख देंगे प्लस में, बराबर एक्स के जगह पर फ्रेंड्स 1 का वर्ग -1, ठीक है। ये फ्रेंड्स प्रश्न उतारे हैं, पहले हम 1 बराबर 1 यहाँ पर रख रही है एक्स के जगह पर, 1 का वर्ग 1 -1, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 आ गया है। दूसरा देखिए पी, एक के जगह ये एक्स के जगह पर -1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेगा -1 का वर्ग और -1, -1 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स -1 गुने -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर मान लीजिए कि प्लस हो जाएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 -1, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये भी शून्यक होगा, ये भी हमारा शून्यक होगा, ये दोनों का मान हम रख लिए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं शून्यक है। आप फ्रेंड्स पूरा चीज यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर यहाँ पर 1, फिर बहुपद, जो बहुपद दिया गया है जो इतना का एक शून्यक है, ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर को। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर है ना पी, अच्छा एक्स से जगह पर ना पहले -1 रखेंगे, तो -1 बराबर एक्स के जगह पर -1 +1, एक्स के जगह पर -1 -2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखेंगे ये -1 है और +1, तो माइनस प्लस 0 आ जाएगा, -1 और -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 आ जाएगा ना माइनस में, लेकिन जब गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स एक बार ना 2 रखने के लिए बोला गया था, तब पी -1 के जगह पर अब 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर -1 के जगह पर 2 प्लस में 1 रखेंगे, फिर -1 के जगह पर 2 और -2 तो प्रश्न में ही दिया गया था रखेंगे, 2 1 जोड़िएगा फ्रेंड्स तो 3 आएगा, गुना 2 में से 2 जगह तो 0 आएगा, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 0 ही लिख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आ गया, तो क्या शून्यक है कि नहीं, तो बिल्कुल शून्यक है।
यहाँ पर लिख देंगे शून्य का है। बाकी फ्रेंड्स हमने आपको पूरा बता ही दिया है कि किस प्रकार से लिखना है। चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर में है फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्स बराबर सिर्फ जीरो रखना था। पी एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर है, यानी कि जीरो का वर्ग। और जीरो का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा। बस फ्रेंड्स इतना ही लिख देंगे। क्या शून्य है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर भी शून्य का है। ये फ्रेंड्स बस इतना ही करना था, 5वां नंबर कंप्लीट हो जाता है। फिर 6ठा नंबर देखेंगे। 6ठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे ना एक्स के जगह पर -m/l यहाँ पर लिखना है। तब पी एक्स के जगह पर फ्रेंड्स लिखेंगे -m/l बराबर। फिर यहाँ पर एल है तो एल के जगह पर कुछ भी नहीं करेंगे, एल ही रहने देंगे। और एक्स के जगह पर फ्रेंड्स लिखेंगे माइनस, गुना में लिखेंगे -m/l, फिर प्लस। ये फ्रेंड्स एम है, एम के जगह पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ये फ्रेंड्स देखिएगा अब अच्छे से विजिबल हो रही है ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कटेगा तो देखेंगे ये वाला एल फ्रेंड्स और ये वाला एल क्या नहीं कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर से क्या बचेगा, माइनस में एम, आप कहेंगे बिल्कुल। ये प्लस में एम, माइनस एम और प्लस एम, ये दोनों प्लस माइनस से घट के क्या बचेगा, जीरो। तो क्या फ्रेंड्स ये शून्य होगा तो बिल्कुल होगा। यहाँ लिख देंगे शून्य है। बस फ्रेंड्स हमें यहाँ पर शून्य ही चाहिए और शून्य यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे। 7वें पर देखेंगे। 7वां में फ्रेंड्स सबसे पहले 1/√3 रख के देखेंगे और फिर यहाँ पर 2/√3 रख के देखेंगे। तो लिखेंगे पी एक्स एरिया पर ना माइनस में 1/√3, फिर 3 एक्स के स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस में 1/√3 का स्क्वायर और -1 कर देंगे। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गुना 1/√3 का वर्ग यहाँ पर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 का वर्ग तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन √3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 निकलेगा। अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वाला 1 ये वाला -1, तो 1 में से 1 घटाएंगे ना तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अच्छा इसी में फ्रेंड्स एक बार बोला गया था 2/√3 रखने के लिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पी 2/√3, 3 यहाँ पर एक्स जगह पर 2/√3 का वर्ग कर देंगे और माइनस में 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गुना वर्ग करेंगे ना तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, √3 है तो यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा, -1, 3 से 3 कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा 4 - 1, लिख लीजिए 4 - 1, तो कितना आ जाएगा 3। एक बार फिर से 0 आया है देखिएगा, और एक बार यहाँ पर 3 आया है, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों का दोनों शून्य है, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला सिर्फ शून्य है, तो इसमें लिखेंगे शून्य का है। ये फ्रेंड्स इसमें शून्य नहीं ना आया है, इसमें लिखेंगे शून्य का नहीं है। बाकी फ्रेंड्स पूरा कैसे लिखना हमने पहला नंबर प्रश्न में ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो 7वां कंप्लीट हो जाता है। अब 8वें पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर प्रश्न को हम लिखेंगे। बोला गया है पी एक्स बराबर में 2x+1 रखना है 1/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट 1/2 रख लेंगे, एक्स के जगह पर 1/2, 2x के जगह पर 1/2 प्लस में 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर फ्रेंड्स काट दीजिए 2 से 2, ये वाला 1 और ये वाला 1 बच जाएगा ना, तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो फ्रेंड्स को बताइए क्या एक शून्य है तो नहीं, यहाँ पर लिख देंगे शून्य का नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें पर। 9वां नंबर, ये फ्रेंड्स 8वां के बाद 9वां है ही नहीं बल्कि चौथा है। चौथा में बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का एक शून्य के ज्ञात करें। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पी एक्स बराबर x+5 है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। ये फ्रेंड्स ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर ना खुद ही यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे चौथा का यहाँ पर पहला है पी एक्स बराबर x+5, यानी कि x के जगह पर हमें क्या रखें कि यहाँ पर बोला गया शून्य का आ जाना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स हम ना डायरेक्ट के यहाँ पर ना x के जगह पर हम कुछ ना कुछ मान लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, बराबर में आप खुद देखेंगे ना कि x+5 है, तो इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। x+5 बराबर शून्य का ना लाना है तो बराबर कर देंगे 0 के, तो x बराबर 0 रहने दीजिए, 5 को उधर भेजेंगे तो -5, और 0 में से -5 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 ही ना। तो यानी कि फ्रेंड्स हमें शून्य प्राप्त करने के लिए x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा तो -5। तो बस फ्रेंड्स इतना ही आंसर है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है यहाँ पर पी एक्स बराबर x-5। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना तो लिखेंगे x-5 बराबर में 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 रहेगा, 5 उधर जाएगा फ्रेंड्स तो प्लस में 5, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही ना आएगा। तो फ्रेंड्स पहला का आंसर यहाँ पर आएगा -5, अगर -5 रखेंगे तो शून्य मिल जाएगा, और दूसरा में +5 रखेंगे तो हमारा शून्य मिल जाएगा।
ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट हल कर दें। 2x प्लस में 5 है ना, क्योंकि पी एक्स लिखेंगे नहीं हम, जीरो के बराबर डायरेक्ट रख दीजिए। 2x प्लस 5 बराबर जीरो, ठीक है ना। तो 5 उधर जाएगा, 2x बराबर, तब 5 फ्रेंड्स उधर जाएगा तो माइनस में 5, जीरो लिखेंगे ना लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 के साथ x है ना, तो x बराबर -5, तो 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा तब भागा में, तो -5/2 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते चौथे पर। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हम चौथा पाँचवा छठा सातवां ये सभी प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब पहले हम चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, 3x-2 बराबर में जीरो कर देंगे ना। तो फ्रेंड्स -2 अगर हमारा इधर आ जाएगा ना तो प्लस में आ जाएगा, तो 3x बराबर प्लस में 2, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 2, ये 3 फ्रेंड्स गुना में है जो यहाँ पर आ जाएगा भागा में, तो 2/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार से ठीक यहाँ पर हम पाँचवें नंबर को बनाएंगे। ये पी एक्स, अच्छा 3x है ना, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर जीरो। तो x बराबर फ्रेंड्स से जीरो और 3 गुना में है तो आ जाएगा भागा में, यही आंसर है। नहीं तो 3 में जीरो से भागा देंगे तो फिर से जीरो ही आएगा। तो पाँचवा कंप्लीट। आगे चलेंगे छठा पर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, a इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन फ्रेंड्स हमें शून्य प्राप्त करना है तो जीरो के बराबर ही तो करेंगे। तो x बराबर में लिखेंगे जीरो, x का मान निकालेंगे ना तो जीरो। यहाँ पर फ्रेंड्स ये a है जो यहाँ पर आ जाएगा भागा में, कोई भी संख्या फ्रेंड्स नीचे रहे लेकिन जब जीरो में भाग देते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही प्राप्त होता है, पता होना चाहिए आपको। चलिए ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसको देखेंगे। सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो करेंगे, सी एक्स प्लस डी बराबर में जीरो, एक्स बराबर मान निकालना है ना। तो ये वाला फ्रेंड्स एक्स को हम रहने देंगे, नहीं तो सी एक्स रहने दीजिए, पहले डी को इधर भेजिए, तो माइनस में डी आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, एक्स बराबर निकालेंगे तो -d, सी यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो -d/c। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपको फ्रेंड्स स्क्रीन शॉट लेना है तो बिल्कुल ले लेंगे, और नहीं तो फ्रेंड्स हम तो कहेंगे कि आप साथ साथ बनाते हुए चलिए। देखिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। चौथा नंबर फ्रेंड्स पूरा हल हो गया है, और इसके आगे देखेंगे तो शेष हमारा कोई प्रश्न भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर प्रश्न 2.2 का सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कोई ऐसा वीडियो या फिर फ्रेंड्स कोई ऐसा प्रश्न जो कि आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी वीडियो को देखें तो फ्रेंड्स उनको पता चले कि हाँ अच्छा है कि नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक दे दिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।